सभी का स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही रोमांचक डेटा रेस्क्यू मिशन पर निकलने वाले हैं। हम मिलकर वेब स्क्रैपिंग की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इंटरनेट के इस विशाल समंदर से कीमती जानकारी निकालने की एक कला है। तो तैयार हो जाइए। तो हमारे मिशन की ब्रीफिंग कुछ ऐसी है। इंटरनेट डेटा से लबालब भरा है, एक महासागर की तरह। लेकिन सवाल ये है कि हमें जो खास जानकारी चाहिए, उसे इस महासागर से मछली की तरह बाहर कैसे निकाला जाए। यही वो पहेली है जिसे आज हम इस पूरी बातचीत में सुलझाने जा रहे हैं। तो आखिर ये वेब स्क्रैपिंग है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऑटोमेटिक तरीका है वेबसाइटों से डेटा खींचने का। ये वेब पर बिखरे हुए अस्त-व्यस्त कंटेंट को उठाता है और उसे एक साफ सुथरे व्यवस्थित फॉर्मेट में बदल देता है, ताकि उस पर आसानी से काम किया जा सके। ये रहा हमारा पूरा मिशन प्लान। सबसे पहले हम वेब के डेटा के खजाने को समझेंगे, फिर अपने खास हथियार ब्यूटीफुल सूप से मिलेंगे। हम देखेंगे कि स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, रास्ते में आने वाली रुकावटों से कैसे बचना है, डेटा को सुरक्षित कैसे करना है, और हाँ, सबसे जरूरी, जिम्मेदारी से स्क्रैपिंग के नियम क्या हैं। तो चलिए अपने मिशन के पहले पड़ाव में उतरते हैं। आज की इस डेटा ड्रिवन दुनिया में ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर वेब स्क्रैपिंग इतनी जरूरी क्यों है। तो इस खुफिया जानकारी का असली मतलब क्या है? असल में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। सेल्स टीम्स नए क्लाइंट्स ढूंढती हैं। रिसर्च की दुनिया में तो ये एक क्रांति की तरह है, जिससे बड़े बड़े डेटा सेट्स का एनालिसिस मुमकिन हो पाया है। और सबसे जरूरी, मशीन लर्निंग मॉडल्स को सिखाने के लिए जो भारी मात्रा में डेटा चाहिए, वो भी यहीं से आता है। मतलब संभावनाएं लगभग अनंत हैं। देखिए, हर मिशन के लिए सही औजारों का होना जरूरी है। तो आइए अब अपना टूलकिट खोलते हैं और देखते हैं कि इस डेटा निकालने के काम में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। हमारा सबसे मुख्य हथियार होगा पाइथन। अब सवाल यह है कि पाइथन ही क्यों? क्योंकि एक तो ये सीखने में बहुत आसान है, दूसरा ये बहुत पावरफुल है, और सबसे बड़ी बात, इसकी लाइब्रेरीज का खजाना हमारे काम को बेहद आसान बना देता है। और हमारा खास गियर है ब्यूटीफुल सूप। हाँ, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका काम वाकई शानदार है। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसे खास तौर पर वेब पेजों के उलझे हुए गंदे HTML कोड में से हमारे काम का डेटा निकालने के लिए बनाया गया है। मतलब ये उस पूरे सूप जैसे कोड को साफ कर देती है। लेकिन ब्यूटीफुल सॉप इस खेल में अकेला नहीं है। इसका एक साथी है सेलेनियम, पर दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ब्यूटीफुल सॉफ्ट स्टैटिक HTML पेजों के लिए रॉकेट की तरह तेज है। वहीं दूसरी ओर सेलेनियम उन वेबसाइट्स के लिए है जहां कंटेंट जावास्क्रिप्ट से लोड होता है। ये थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे आज के मिशन के लिए ब्यूटीफुल सॉफ्ट की स्पीड और सिंप्लिसिटी ही काफी है। और ये क्वालिटी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, मशीन लर्निंग के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर टॉम मिचेल। उनका कहना है कि किसी भी AI मॉडल का प्रदर्शन पूरी तरह से डेटा की क्वालिटी पर निर्भर करता है। ब्यूटीफुल सोप जैसे टूल्स ही हमें वो साफ सुथरा हाई क्वालिटी डेटा हासिल करने में मदद करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो अब वक्त है मिशन के सबसे रोमांचक हिस्से का, यानी कि असल हाइस्ट का। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये डेटा स्क्रैप करने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ये पूरी प्रक्रिया बस 4 आसान स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, हम वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजकर उसका HTML कोड मांगते हैं। स्टेप 2, ब्यूटीफुल सूप उस कोड को हमारे लिए समझने लायक बनाता है। स्टेप 3, हम उस कोड से अपने काम की जानकारी यानी हमारे गहने निकालते हैं। और स्टेप 4, हम उस कीमती खजाने को CSV या JSON जैसी फाइल में सेव कर लेते हैं। और ये रही मिशन के लिए एक छोटी सी चीट शीट। ये ब्यूटीफुल सॉप के कुछ सबसे काम के कमांड्स हैं, जैसे सूप टाइटल से तुरंत पेज का टाइटल मिल जाता है, फाइंड ऑल से पेज के सारे पैराग्राफ्स मिल जाएंगे, और गेट टेक्स्ट तो पूरे पेज का टेक्स्ट निकालकर एक साफ सुथरी स्ट्रिंग में दे देता है। ये छोटे छोटे कमांड्स बहुत पावरफुल हैं। जाहिर है, हर हाइस्ट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी सिस्टम तो होते ही हैं। वेब स्क्रैपिंग में भी कुछ बाधाएं आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन रुकावटों से निपटना कैसे है। क्या कभी ये नंबर देखा है, 429? इसका मतलब है टू मेनी रिक्वेस्ट्स। जब कोई स्क्रैपर किसी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा तेजी से रिक्वेस्ट भेजता है, तो वेबसाइट उसे कुछ देर के लिए ब्लॉक करती है। ये एक बहुत ही आम रुकावट है। तो सवाल यह है कि हम पकड़े जाने से कैसे बच सकते हैं। इसकी कुछ सीक्रेट तकनीकें हैं। पहली, अपनी रिक्वेस्ट की स्पीड धीमी कर दीजिए, बिल्कुल एक इंसान की तरह।
दूसरी, यूजर एजेंट्स बदलते रहिए ताकि वेबसाइट को लगे कि रिक्वेस्ट अलग अलग ब्राउजरों से आ रही हैं। और आखिर में प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके अपना असली आईपी एड्रेस छिपा लीजिए। हमारा मिशन लगभग पूरा हो चुका है। डेटा हमारे हाथ में है, अब बस उसे सुरक्षित करने का समय है। चलिए देखते हैं कि इस खजाने को महफूज कैसे रखना है। सबसे आम तरीका है डेटा को CSV फाइल में सेव करना। ये स्प्रेडशीट में एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट है। और जानते हैं, पाइथन की पैंडाज लाइब्रेरी से ये काम बस एक लाइन के कोड में हो जाता है। अगर डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें कई लेयर्स हैं, तो जेसन एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है और डेटा के स्ट्रक्चर को वैसे का वैसा ही बनाए रखता है। और अगर प्रोफेशनल रिपोर्टिंग करनी है तो डेटा को सीधे एक्सेल फाइल में भी सेव किया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल शीट्स और बेहतर फॉर्मेटिंग जैसे कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमारा मिशन तभी पूरी तरह से सफल माना जाएगा जब हम नियमों का पालन करेंगे। कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसलिए चलिए जिम्मेदारी से स्क्रैपिंग के कुछ बेहद जरूरी नियमों को समझते हैं। ये एक एथिकल चेकलिस्ट है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वेबसाइट की टर्म्स ऑफ सर्विस को हमेशा पढ़ें। robots.txt फाइल की इज्जत करें। ये वेबसाइट की रूल बुक जैसी होती है। सर्वर पर ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए कम ट्रैफिक वाले समय में स्क्रैप करें। और सबसे जरूरी बात, कॉपीराइट वाले डेटा को बिना इजाजत के कभी भी दोबारा पब्लिश ना करें। तो वेब स्क्रैपिंग वाकई एक बहुत शक्तिशाली टूल है, एक सुपर पावर की तरह। लेकिन असली सवाल यह है कि इस शक्ति का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।